धीरधैनं श्रवन्पठेऽतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। जय कमलेश्वर जय कोडेश्वर, ये कुमारिका क्षेत्र बने। भोले शंकर त्रिपुरारी और भक्ति से इस जग मने। शंकर त्रिपुरारी की भक्ति और जो कमलेश्वर में करता है, कृपा हाथ भोले शंकर पा सदा उस पर ही रहता है। जिस जिसने करी भक्ति भोले की, भंडार भोले ही भरता है। भोला भंडारी चारों युग में इस जग की रक्षा करता है। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। ओम नमः शिव नाम तुम्हारा, और मंगल करे जगत का सारा। मारकंड्य मुनि वे भव पावा, अजर अमर बालक होई जावा। पूरा ही शिव परिवार है, अजर अमर सो जान। मारकंड्य भी पूछ रहे हैं, और क्या है सत्य भगवान। भगवान शंकर से मारकंड्य ने पूछा, सत्य क्या है और असत्य क्या है। बस इतना से भेद को और हमको दो समझाए। श्राद्ध पक्ष की छठी रात है और बाद सप्तमी आए। इतना तो बतला दो भगवन, और कौन सत्य जग में प्रगट आए। कैसे सत्य प्रकट होता है, कुछ तो समझा दो त्रिपुरार। भोले शंकर भंडारी और महादेव गति पाए। सत्य सत्य कहने लगे, शिव सुंदर होई जाए। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, बेटा मारकंड्य बताते हैं। पूरे त्रिलोक में सत्य एक, हम उस राम नाम का गुण गाते हैं। बस राम नाम ही सत्य यहाँ, बाकी ये जगत तो मिथ्या है। इस मिथ्या में क्या रखा है, ये तो मिथ्या तो एक सपना है। तो पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार। ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। ब्रह्मा जी मिट्टी के पुतले बना देते हैं, भगवान शिव उनमें ज्ञान भर देते हैं, और भगवान विष्णु उसको चैतन्य करके उसकी आत्मा को प्रकाशमान कर देते। तो सत्य में ये तीन ही अक्षर हैं। स का मतलब सत्यनारायण से है, और त का मतलब जो इस
पृथ्वी तत्व को, इस सृष्टि की रचना करते हैं, त्वरित कर देते हैं, वो ब्रह्मा हैं। और ये जो यमराज पर भी विजय प्राप्त करा देते हैं वो शिव हैं। ये तीनों जगत गुरु ही सत्य का स्वरूप हैं। और जो इन तीनों जगत गुरुओं की शरण में चला जाता है, इनके गुणगान करता है, वह भी सत्य हो जाता है। बाकी जगत सब मिथ्या है, मिथ्या सारे भोग, और मिथ्या ये संसार है, अजब गजब संजोग। तो मिथ्या त्यागो मार्कंड्य, और जाओ सत्य के पास। जिस दिन सत्य मिल जाएगा, अमर होय प्रकाश। है बेटा मार्कंड्य, जिस जगत में तुम्हारा जन्म है वो पूरा जगत ही मिथ्या है, असत्य है। और असत्य के साथ सत्य कैसे रह सकता है, और सत्य के साथ असत्य कैसे रह सकता है? इसलिए इस मृत्यु लोक में मृत्यु को पहले रखकर, असत्य होगा मर जावेगा, और सत्य बेतरनी तर जावेगा। और सत्य जाए ईश्वर के पास, मिथ्या 84 लाख योनि में जावेगा। तो 84 लाख है योनिया मृत्यु लोक के माए। क्यों भटकते हो असत्य में, और पितृ रूप दर्शाए। तो सारा संसार, भगवान शंकर कहते हैं कि मैं दिव्य दृष्टि से जब देखता हूं तो असत्य की ओर अग्रेसित है। सारा ही जगत इस मृत्यु लोक में, और असत्य को ही अपनाता है, और असत्य को ही सच मान सभी, और भोगों में फंस जाता है। इस कारण दल दल बने, और कीचड़ सारा हो। सारा जगत ही फंसा हुआ है, कोई बचा नहीं कोई। इस सारे संसार में कोई बचा हुआ नहीं, सब इस असत्य के कीचड़ में, मकड़ जाल में, इस मकड़ी के जाले में फंसे हुए हैं। और इस मकड़ी के जाले में से कोई निकलना नहीं चाहता। और सत्य रूप प्रकाशा, कर दे सारे जाले का नाशा। ये पूरा जाल जो असत्य का जाल है, जिसे हर आत्मा बुनकर तैयार कर लेती है, उसमें फंस करके और उलझी हुई रहती है, उसको सुलझाने का काम सत्य करते हैं। तो ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, और सत्य नाम श्री राम। राम नाम ही सत्य है, बाकी असत्य सब जान। तो राम नाम मार्कंडेय सत्य है, और इस सत्य का प्रकाश आत्मा में होता है, इस शरीर में नहीं। शरीर तो मिट्टी से बनता, और मिट्टी को जैसा भोग मिले, और मिट्टी को जैसा योग मिले, वैसा ही संजोग मिले। तो पानी मिल जाए मिट्टी गल जाए, भोग मिले जल जाए, अग्नि मिले तप जाए, तो भक्ति मिले तर जाए। तो इस पंच तत्व की मिट्टी को यदि जल मिल जाए तो मिट्टी जल में घुल जाती है, अग्नि मिल जाए तो तप जाती है, भोग मिल जाए तो उस मिट्टी उस भोग में फंस जाती है, और भक्ति और भगवान मिल जाए तो ये मिट्टी भी शक्ति बन करके, सत्य का प्रकाश अपने अंदर करके अजर अमर अविनाशी बन जाती है। तुम्हारा कंड्य भी अजर अमर अविनाशी बालक पाया। और पड़ी शिव शक्ति उमा की देखो, बालक पर जब छाया। महाकाल उज्जैन नगर में ये बालक आया। ओम नमः शिव बोल रहा था, और शिव का मन प्रसन्न पाया। उमा शक्ति ने अपने हाथ से
बालक को दूध पिलाया और हट गए, हो गए सभी टल गए और सत्य रूप ही पाया। तो जगत के फंद काटे शक्ति ने, तब जाकर मुंह में शिव ने उठाया और यमराज भी आया बन के काल पर, बाल न बाका पाया। सत्य उसे ही कहते हैं जिसको किसी ने नहीं खाया, और असत्य तो माया जानो, माया में भटकाया। अजर अमर हो गए मारकंड्य जब सत्य ज्ञान ये पाया, और जगत में अमर हो गए मारकंड्य मुनि, शिव के मन को भाया। तो ये वाणी है, श्राद्ध पक्ष की वाणी है। सत्य की खीर को खा गए और करा दूध का पान। महाशक्ति थी पार्वती और दूध से आ गया ज्ञान। जब पार्वती ने अपने स्तनपान करवाए मार्कंडे को, तो सारी अज्ञानता ही समाप्त हो गई, काम वासना ही समाप्त हो गई। पंच तत्व अमृत समान होकर के उसे सत्य का प्रकाश नजर आने लगा और यमराज वापस चला गया। अजर अमर ये कथा है, इसे सत्य ही जान। सत्य सत्य नारायण है, शिव शक्ति सत्य को मान। ब्रह्मा भी यहाँ सत्य, सत्य मार्कंड्य भगवान। बाकी जगत और पृथ्वी सब इसको मिथ्या ही मान। ऐसे मार्कंडे अमर हुए थे। तो ये मार्कंडे की अमर कथा है। सत्य का प्रकाश और एक झलक मार्कंडे ने अपना अनुभव बताया कि मैं जब से जन्मा और जब तक शिव की कृपा प्राप्त नहीं हुई, मैंने असत्य का स्वाद ही नहीं चखा। देखा भी नहीं इस जग को मैंने, और नहीं भोग कोई इच्छा करी। बस शिव मुझको प्यारे लगते, ओम नमः शिवाय हुंकार भरी। और 11 वर्ष 11 माह और 11 दिन का जान, इतना ही जीवन मेरा फिर मिले मुझे भगवान। तो मेरा 11 वर्ष 11 माह 11 दिन मेरा पृथ्वी पर जीवन का इतना ही समय था, क्योंकि इतना ही भोगना था मुझको, और मैंने तो शिव को भोगा। कोई भोग यहां नहीं मैंने भोगा, इस कारण लग गया देखो योगा। ऐसा योग लगा जब भारी, और शिव की कृपा हो ही जाए। महाकाल उज्जैन की गोद बैठ गया जाए। 7वां ज्योतिर्लिंग भवानी, और महाकाल की है ये वाणी। सदा राम का नाम जपे अमृत रूपी जान। सत्य है यहाँ पर राम जी और जग असत्य ही मान। तो जिस सत्य का अरबों वर्षों तक भगवान शंकर गुणगान करते हैं, उनके मुखारविंद में जैसे ही मेरी आत्मा को भगवान शंकर ने अपने मुखारविंद में प्रक्षालन किया, अजर अमर अविनाशी हो गया छोटा सा मैं बालक। और मेरे जीवन के बन गए देखो भोले शंकर कुल पालक। अजर अमर मुझको किया और यम की फांस छुड़ाए। कभी मरूं नहीं जगत में, बोले मार्कंडेय मुनि राय। इसलिए अजर अमर अविनाशी हो गया। मेरा किसी को श्राद्ध भी नहीं करना, क्योंकि मेरी मृत्यु ही नहीं है, तो श्राद्ध कहां से होगा। बाकी सारे जगत में जो इस मृत्यु लोक में आता है, सबके श्राद्ध होते हैं। और श्राद्ध पक्ष में खीर मालपुए ब्राह्मणों को खिलाने पड़ते हैं, गौ माता को खिलाने पड़ते हैं, कौवे को खिलाना पड़ता है, कुत्ते को खिलाना पड़ता है, कन्याओं को खिलाना पड़ता है। लेकिन मैं बस एक ही
और जिसका श्राद्ध न होए। मारकंड्य मुझको कहे और अजर अमर में होए। भगवान शिव की कृपा से सत्य का प्रकाश मेरे अंदर हो गया और वो प्रकाश हर युग में मेरे अंदर प्रकाशमान रहता है। तो है संसारवासियों, ये जगत मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। तो आप लोग क्यों इन व्यर्थ के विवादों में पड़ करके अपने जीवन की सांसों को इस माया चक्र के भोगों में, संसार के भोग चक्र में फंसा करके समाप्त कर। मिट्टी है ये पंच तत्व, मिट्टी में ही मिल जावेगी। और 8 तरह के भोग यहां पर, और काम कभी नहीं आवेगी। मद माया लोभ पाखंड चढ़े सब, एक दिन बेकार दिखावेंगे। और जितने रिश्तेदार बने सब दूर स्वयं हो जावेंगे। सपना है ये सारा जगत, क्यों इस सपने को देख रहे। छोड़ो सपना देखना और ईश्वर को क्यों नहीं परख रहे। तो परखी परख में और आत्मरूप दर्शाए। सत्य आत्मा जानिए, ये शरीर असत्य सब भाई। ये शरीर भी असत्य, पंच तत्व से बनता है, लेकिन आत्मा किसी पंच तत्व से नहीं बनती। आत्मा तो परमात्मा ही बनाते हैं। ऐसा कोई अनुसंधान नहीं, ऐसा कोई विज्ञान नहीं, और ऐसा कोई भगवान नहीं जिसको आत्मा का हो ज्ञान। यही बस परमात्मा को ही है ज्ञान। वह आत्मा स्वयं बनाते हैं और अपने अंदर से आत्मा के अणु इस मृत्यु लोक पहुंचाते हैं। और ईश्वर की कृपा से और मृत्यु लोक सब आए। और क्यों नहीं फिर तुम शुभ कर्म करो तो क्यों पितृलोक में जाए। तो आपको पितृलोक पे जाना ही नहीं पड़ता यदि आप इन काम वासनाओं में, इन भोग में, असत्य माया के सपने में नहीं पड़ते। तो माया के सपने देखना बंद करो। अपनी अतृप्त वासनाओं को समाप्त करके सत्य का प्रकाश और सत्य के दर्शन और सत्यनारायण की कृपा को प्राप्त करो। सत्यनारायण का भोग तो खीर है। सत्यनारायण भगवान पूर्णिमा पर हर महीने अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए हर युग में भारत में आते। तो क्यों नहीं उनका आशीर्वाद और व्रत उपवास उनका क्यों नहीं करते हो। और सत्य से क्यों डरते हो भाई, और असत्य में तुम सब रहते हो। छोड़ो असत्य का साथ और पकड़ो सत्य नारायण हाथ। और जितने भारत के भक्त हैं उनकी बिगड़ी तुरंत बन जा। आपकी बिगड़ी को एक पल में बना देंगे। वो सत्य नारायण है मार्कंडे में तुझे सत्य का प्रकाश दिखा रहा हूं। इस पूरी शिव रामायण में जो मैंने तुझे सुनाई, केवल सतपंच चौपाई है। सत्य पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। तो ये सत्य पंच तत्व की आपकी जो देह है, इसमें सत्य का प्रकाश हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, तो फिर दारुण अविद्या पंच जनित विकार भगवान श्री राम अपने अंदर ग्रहण कर जाते हैं और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाते। उसे रामचरितमानस कहते हैं। और राम ही इस जगत में सत्य है। भगवान शिव भी उनका ही गुणगान करते। 1.25 लाख की समाधि और करे राम गुणगान। और कैलाशपति भोले बाबा को इस जगत से देखो क्या काम। जगत भोग में नहीं फंसते हैं, सदा ही शीतलताए। लगे समाधि बर्फ में और राम नजर उन्हें आए। बर्फ की शीतल समाधि में भगवान शंकर का ध्यान करना ही उनका धर्म है। ज्ञान की प्रतिभूतियों को साक्षात्कार करना ही उनकी शक्ति है। दिव्य दृष्टि से भगवान को देखना ही उनका स्वरूप है। और
रुद्राक्ष की माल को गले में डाल करके घुंगर माल को बजाते हुए बागंबर पहनकर हाथ में त्रिशूल और डमरू बजाते हुए वासुकी नाग को गले में घुमाते हुए गंगा की धाराओं को प्रकट करना ही शिव का स्वास्तिक कार्य है। तो इतनी कार्य वो करते हैं, सारे कार्य ही सत्य, सत्य ही शिव जानिए, बाकी सब हैं व्यर्थ। तो सुंदर वो होता है जो सत्य की शरण में रहे, शिव की तरह प्रकाशमान रहे और अपनी सुंदरता को सत्य में देखे, क्योंकि सत्य में ही सुंदरता होती है, सत्य में ही शिव होता है और सत्य में ही सत्य नारायण और ब्रह्म होता है। बाकी जगत में सारी सुंदरताएं, सारे भोग और पूरा त्रिलोक की हर काम वासना असत्य है और इस असत्य से दूर रहना ही सत्य के समीप जाना है। तो श्राद्ध पक्ष में आप सब कर लो ये संकल्प, रहो सत्य के साथ तुम, बाकी सब है व्यर्थ। तो इन असत्यता का, इस पंच तत्व का, अज्ञानता का त्याग कर दो और ये जगत मिथ्या है और सत्य की शरण में रह करके और भगवान नारायण के गुणगान करो, तो आप भी मार्कंडे की तरह अपनी आत्मा को अजर अमर बना सकते। तो अजर अमर ये कथा है और सत्य का है ये प्रकाश और पितृ को मुक्ति कर देता है और करे पाप का नाश। तो पितरों की मुक्ति इस प्रसंग से हो जाती है, पापों का नाश हो जाता है, सत्य का प्रकाश हो जाता है। तो इस भारत में सत्य का प्रकाश करने के लिए मार्कंडे ने ये वाणी का प्रसंग सुनाया। इस प्रसंग को जो सुने सत्य रूप हो जाए। भारत तो सत्यमेव जयते है, सत्य की जय जयकार लगाए। तो भारत में ही सत्यमेव जयते लगती है, सत्य की जय होती है। यहाँ पर असत्य की हार होती है, चाहे वो हिरण्याकश्यप हो, रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाद हो, जरासंध हो, कंस हो, दुर्योधन हो, कौरव हो, धृतराष्ट्र हो, शकुनी हो या कलयुग के कोई भी दानव शक्तियां हो, उन सब का नाश करने के लिए ये भारत सत्य का प्रकाश चारों युगों में करता है। इसे सत्यमेव जयते कहते हैं और सत्य ईश्वर है और ये सारा जगत मिथ्या है। ये प्रसंग पूरा हुआ, दिया सत्य का ज्ञान, इतना सा ही ज्ञान कर देता भारत का कल्याण, भक्तों का कल्याण, वाणी का कल्याण। बोलो जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय, ब्रह्मदेव गुरु की, बोलो शिव शक्ति मैया की जय, कैलाशपति भोलेनाथ की जय, मार्कंडे भगवान की जय, भारत माता की।